सो हे गाइस, वेलकम टू स्मार्ट वर्क ऑनलाइन क्लास। तो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे दोस्तों। आज परसेंटेज की सेकंड क्लास है। अगर अभी तक आपने परसेंटेज की फर्स्ट क्लास को नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। अगर नहीं देखोगे तो आपके लौड़े लग जाएंगे, इसीलिए जाओ और वीडियो को देखो। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि दो संख्या जो है किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है, तो मान के चलते हैं कि तीसरी जो संख्या है मेरा वो 100% है। ठीक है, तो दो संख्या दिया हुआ है, तीसरी संख्या से क्या बोल रहा है कि 25% और 20% कम है। तो 25% कम है मान के चलते हैं, तो 100 से 25% कम है, तो 100 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 75। तो यहाँ पर 75% हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, और 20% कम है, तीसरी संख्या से 20% भी कम है। ठीक है, तो तीसरी संख्या कितना है, 100% है, और इसमें से 20% कम है, तो 100 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 80% बचेगा। ठीक है, कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये हमसे पूछा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या कितना है, 75, 75 है पहली संख्या, बटा दूसरी संख्या कितना, 80, और इंटू परसेंटेज के लिए 100 लेते हैं। 10 से 10 कैंसल आउट। ठीक है, दो का पहाड़ा में ये हो जाएगा 4 बार में 8, और दो का पहाड़ा में 5 बार में 10। ठीक है, 75 को 5 से गुना करते हैं साइड में। ठीक है, 75 को 5 से गुना करें, 5 पचे 25, हाथ में 2, 5 सते 35 और 2 37, 37 हो जाएगा, यानी 375 हो जाएगा, यानी 375/4 ये हो जाएगा मेरा। जब दोस्तों 375/4 को हम लोग पूर्णांक में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 4 से देंगे, 375 को डिवाइड देंगे। ठीक है, तो 4 नमा 36, हाथ में हासिल 1 बचा, 5 उतर जाएगा। ठीक है, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 12 होगा, नीचे कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी कितना आ जाएगा मेरा 93.3/4। ये मेरा क्या हो जाएगा, इतना परसेंट मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% से 50% अधिक है, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब देखिए दोस्तों, तीन संख्या है, एक संख्या, दो संख्या और तीन संख्या। ठीक है, लिख लेते हैं। अब बोल रहा है कि दो संख्या जो है वो तीसरी संख्या से, ठीक है, कितना 20% और 50% अधिक है। हमको तीसरी संख्या पता नहीं है, तो इसको हम लोग 100% मान लेंगे। तीसरी संख्या से कितना अधिक है, 20% और 50%। 20% अधिक है, यानी 100 में 20 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 120%। पहली संख्या निकल गया। और दूसरी संख्या निकालना कितना परसेंट है, 50% अधिक है, तो 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, 150%। आगे क्या बोल रहा है कि पहली संख्या जो है, पहली संख्या और तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली और तीसरी में बात हो रहा है, पहली संख्या और तीसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना है, 120 है, बटा तीसरी संख्या 100 है, इंटू 100। 100 में से 100 कैंसल आउट, कितना बच गया, 120%। और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसान था दोस्तों। इसी तरह से बनाना है ऐसा कोई ऐसे टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 50% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो तीन संख्या है, एक संख्या, दो संख्या और तीन संख्या। ठीक है, तो तीसरी संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं।
ठीक है, 3 संख्या और तीसरी संख्या से कितना 30% और 50% क्या है अधिक है, तो ये हो जाएगा 130% और ये हो जाएगा 150%। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या कितना है 130 और दूसरी संख्या 150, 150 इंटू 100 परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 5 दूना 10, 5 तिया 15। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 13 को 2 से गुना करेंगे, 13 दूना 26 और 1 0 बच गया, इसको उतार दिए बटा 3। अब इसको हम लोग साइड में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, साइड में डिवाइड देते हैं, 3 को 260 से भाग देते हैं तो 3 अठे 24, यहाँ से 2 बचा, 0 उतर जाएगा। ठीक है, अब 3 का पारा 6 बार पढ़ेंगे तो 18, यहाँ से कितना बचा 2 बचा, यानी 86.2/3 मेरा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 86.2/3% मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन 30% तथा 37% कम है। दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, मान लेते हैं 3 पुत्र हैं। ठीक है, पहला पुत्र, दूसरा पुत्र और तीसरा पुत्र। तीसरा पुत्र को हम लोग 100% मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन कितना है 30% और 37% कम है, कम बोल रहा है। ठीक है, तो 100 में से 30 घटाएंगे तो 70% हो जाएगा पहला पुत्र का, और 100 में से 37 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 63%, 63%। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरे पुत्र का वेतन जो है वो पहले पुत्र का, दूसरे पुत्र का जो वेतन है वो पहले पुत्र के वेतन से, वो पहले पुत्र के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, कितना प्रतिशत कम है, यानी कम वाला प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रतिशत कम का हम लोग फॉर्मूला जाने थे पिछला क्लास में। क्या होता है, कमी का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग सीखे थे, कितना कम बटा किससे कम इंटू 100। ये वाला फॉर्मूला को हम लोग देखे थे पिछला क्लास में। ठीक है, इसी फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, इसको बिठाएंगे। ठीक है, तो कितना कम है, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, अंतर कितने का है 70 और 63 में, तो 7 का डिफरेंस है। ठीक है, बटा किससे कम, किससे कम है 70 से कम है ना 63, तो 70 यहाँ और इंटू 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 0 से 0 कट जाएगी और 7 से 7 कट जाएगी तो कितना बचेगा 10 बचेगा, तो 10% मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या क्रमशः 28% तथा 70% है तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। ठीक है, 3 संख्या है मान के चलते हैं। ठीक है, और तीसरी संख्या जो है 100% है। ठीक है, तो 2 संख्याएं हैं और तीसरी संख्या क्रमशः 28% और 70% है। ठीक है, तीसरी संख्या से होगा, सॉरी, तीसरी संख्या से क्रमशः कितना है 28% तथा 70% है। देखिए इसमें कम या ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कम या अधिक नहीं है, तो इसीलिए 28% ही लिखेंगे और यहाँ पर 70% ही लिखेंगे। इस 100 में हम लोग ना घटाएंगे ना जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं बोला गया है। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी परसेंट है, तो पहली संख्या कितनी है दोस्तों 28 और दूसरी संख्या कितनी है 70 इंटू 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 7 चौके 28,
यानी 7 को 10 से गुना 4 को 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा 40। तो 40% मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यदि ए का 40% बराबर बी का 60%, तो ए का 50% बराबर बी का क्या प्रतिशत होगा। ठीक है, इधर ए लिख लेते हैं, इधर बी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ए का कितना है 40%, 40% क्या है बराबर है किसका, बी का 60% के क्या है बराबर है। और ए का तो फिर बोल रहा है ए का 50% बराबर है, ए का 50% बराबर है बी का क्या प्रतिशत होगा। तो बी का जो है वो क्या प्रतिशत होगा, ये बी वाला जो प्रतिशत है हमसे पूछा गया है। ठीक है, बराबर है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर बराबर रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, इसको x मान लेते हैं। x को 40 से गुना करेंगे तो कितना होगा, x को 40 से करेंगे तो 40x होगा, बराबर 50 को 60 से गुना करते हैं, 50 को 60 से गुना करते हैं। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा 50 × 60 डिवाइड बाई 14 40। ठीक है, तो क्या होगा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा मेरा, और 4 को काट देंगे 60 से 15 बार में। ठीक है, और 15 बचे कितना होता है 75, यानी 75% मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यदि ए का 30% बराबर बी का 75%, तो बी का 40% बराबर ए का क्या प्रतिशत होगा। ठीक है, इधर ए लिख लेते हैं, इधर बी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ए का 30% क्या है बराबर है बी का 75% के। ठीक है, 75% के। तो बी का 40% बराबर है ए का क्या प्रतिशत होगा। तो ए का प्रतिशत हमसे पूछा गया है, इसको x मान लेते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस गुना करेंगे। ठीक है, तो x को 75 से करेंगे तो 75x होगा, बराबर 40 को 30 से गुना करेंगे, 40 × 30। ठीक है, अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 40 × 30 बटा ये 75 है वो नीचे आ जाएगा। 15 से काटते हैं, 15 दूना 30, 15 पचे 75। 5 को काटते हैं 40 से, 5 अठे 40। 8 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, यानी 16% मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यदि ए का 40% बराबर बी का 60% तथा ए बराबर बी का x% हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, इधर a लिख लेते हैं, इधर b लिख लेते हैं। तो a का 40% बराबर है b के 60% के बराबर है। ठीक है, अब बोल रहा है कि a बराबर है b का x%, तो b का x% हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो a को हमको 100 मानना पड़ेगा, 100% मानना पड़ेगा तभी बनेगा। ठीक है, क्योंकि b तो मेरा x% है, तो a मेरा कितना होगा 100% होगा। ठीक है, तो x% का मान क्या होगा, x का मान हमको निकालना पड़ेगा, x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, x को 40 से करेंगे तो 40x हो जाएगा, बराबर 60 को 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो x बराबर 60 × 100 डिवाइड बाई 14। अब काटते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 2 का पहाड़ा में 4, 2 बार में, 2 का पहाड़ा में 6 जो है 3 बार में, 2 से काटते हैं 100 को 50 बार में। ठीक है, x बराबर 50 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 150, यानी 150% मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दोस्तों कि यदि a का 20% बराबर b का 50% तथा b बराबर a का x% हो तो x का मान क्या होगा। इधर a लिख लेते हैं, इधर b। तो a का 20% बराबर है b के 50% के बराबर है। ठीक है, तथा b बराबर है a का x%, a का x%, a कितना है x% है।
ठीक है। तो b कितना होगा मेरा 100% होगा, ये मानना पड़ेगा तभी जाकर बनेगा। तो x का जो मान है, वैल्यू जो है वो हमको निकालना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिरछा तिरछी गुना जिसको बोलते हैं वो करते हैं। x को 50 से करेंगे तो 50x होगा, ठीक है, बराबर 100 को 20 से करेंगे तो कितना होगा 100 इंटू 20, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा 100 इंटू 20, और ये गुना में है तो इधर मेरा भाग में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 50, ठीक है। तो 50 दूना कितना होगा 100 होगा, ठीक है। अब 20 को 2 से गुना करेंगे तो 20 दूना 40, यानी 40% मेरा क्या हो जाएगा, ये 40% मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि यदि a का x प्रतिशत बराबर b का y प्रतिशत हो तो a का z प्रतिशत बराबर b का क्या प्रतिशत होगा। इधर a लिख लेते हैं, इधर b। a का x प्रतिशत है, ठीक है, बराबर है b का y प्रतिशत का, ठीक है। a का z प्रतिशत बराबर है b का क्या प्रतिशत होगा, हमसे b वाला पूछा गया है। कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को गुना कर देंगे तो कितना होगा मेरा z इंटू वाई डिवाइड बाई ये जो x है वो नीचे आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। z इंटू वाई बटा x % मेरा आंसर हो जाएगा।